तो तुम्हारा भाई हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज अपन बेसिक के बारे में बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डाटा किसको बोलते हैं। अपन बात तो करने लग गए डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बार बार सब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन है। जैसे आपकी क्लास के अंदर 60 बच्चे, ठीक है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, डाटा है। ठीक है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो है वो भी डाटा है। उसके बाद अपन बोले कि ब्रांच ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो अ डाटा। ठीक है, तो डाटा समझ में आएगा कि डाटा क्या है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सिक्वेंशियल मैनर, मतलब एक सही तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि डाटा किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि अपन बात करते हैं कि एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर आपने नाम, यहाँ पे बच्चों के नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे रोल नंबर लिख रखे हैं और यहाँ पे ब्रांच लिख रखी है। ठीक है, तो रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर क्या हो गया बच्चों का, डाटा हो गया। नेम क्या हो गया, डाटा हो गया। और कुल मिला के ब्रांच क्या हो गई, डाटा हो गई। ठीक है, और इस टेबुलर फॉर्म में आपने जब इसको अरेंज कर दिया, टेबुलर फॉर्म में जब इसको अरेंज कर दिया, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है डाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपने अलग अलग समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सिस्ट एंड मॉडिफाई इफिशिएंटली। इसका क्या मतलब समझे आप? इसका ये मतलब है कि जो डाटा है कुल मिला के वो स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, डाटा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टोरिंग का काम करता है। ठीक है, डाटा को स्टोरिंग का काम करता है। ठीक है, और वो इस वे में स्टोर करता है डाटा को कि आप जब उस चीज़ को मतलब एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप सही तरीके से उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाए। तो आप बोल सकते हो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और उसको इस मैनर में रखता है कि जब आप उसको एक्सेस करते हो तो आप उसको सही तरीके से एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, मतलब बहुत सही तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाते हो, उसको बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखा है। डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई इफिशिएंटली। ओके, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डाटा स्ट्रक्चर? दो टाइप के। एक होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो यार अब बात करते हैं कि यार भाई ये प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो यार प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसके जो डेफिनेशन है वो इनबिल्ट होती है। आप बोलो यार भाई नहीं समझ में आया क्या इनबिल्ट होती है। आप एग्जाम्पल लो कि आप कोई प्रोग्राम बनाते हो जिसके अंदर आप डायरेक्ट इंटीजर के लिए INT लिख देते हो। ठीक है, तो आपके जो सिस्टम है, आपके कंप्यूटर्स को पता चल जाता है कि आप इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, आप इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो, तो कुल मिला के सिस्टम को पहले से ही पता है कि INT का क्या मतलब है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप होता है जिसके बारे में कंप्यूटर को या आपके डिवाइस को पहले से पता होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो कि इनबिल्ट होता है, जो कि सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। एग्जाम्पल है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ठीक है, आप इंटीजर के लिए भी INT लिख देते हो, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर जो समझ जाता है कि आप किस तरीके की वैल्यू देना चाहते हो। ओके, तो ये होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि इनबिल्ट होता है, सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, कुल मिला के नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर आप प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को कलेक्शन में यूज़ करते हो। मतलब आप इंटीजर को कलेक्शन में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर है ना, कलेक्शन ऑफ इंटीजर या फिर कलेक्शन ऑफ फ्लोट या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो कि आप इंटीजर और फ्लोट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ही है मेरे भाई। ठीक है, ये आप समझ गए कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, अब जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो दो तरीके के होते हैं, और एक होते हैं लीनियर
ठीक है, और एक होता है नॉन लीनियर। अब बोलोगे भाई ये लीनियर क्या होता है? लीनियर के अंदर जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता है। कुल मिला के एक सीक्वेंस होता है किसी भी डाटा को अंदर मतलब इंसर्ट करने का। ठीक है, उसमें एग्जांपल ले सकते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप जो डाटा को इंसर्ट करते हो वो लीनियरली करते हो। ठीक है, कोई मतलब कुल मिला के एक पर्टिकुलर पाथ होता है। उसका पाथ होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि सीक्वेंस होता है, ये फॉरवर्ड में, ठीक है, बैकवर्ड में। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो समझने के लिए। दूसरा होता है नॉन लीनियर, जिसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कोई सीक्वेंस नहीं होता उसका। ठीक है, सीक्वेंस मतलब उसका नहीं होता, वो डायरेक्ट स्टोर होता है। उसका एग्जांपल है ट्री और ग्राफ। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस के बारे में कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल टाइप अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ बेसिक और बिल्ट इन डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। आप इस डेफिनेशन से ही समझ पा रहे हो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही बिल्ट होते हैं, जो कि मैंने वही लिख रखा है इस डेफिनेशन के अंदर कि वो बिल्ट होते हैं, पहले से ही बिल्ट होते हैं। उसी डाटा टाइप को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रिमिटिव क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो अपने को पता है कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से ही बनता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया कि कलेक्शन होता है, काई का कलेक्शन होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का कलेक्शन में जब अपन यूज़ करते हैं, इंटीजर को कलेक्शन में यूज़ करते हैं, फ्लोट को या कैरेक्टर को जब अपन कलेक्शन में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।